फाइड अप? मतलब आज फीलिंग आ रहा है ओपन मीटिंग वाला, लेकिन ओपन मीटिंग वाला माहौल नहीं है। बजाइए कस के एक बार। महाभारत में भगवान कृष्ण का जो शंख था उसका नाम था पांचजन्य। और आप सब लोग को याद है कि जब भगवान कृष्ण ने पांचजन्य फूका तो एक युग का समापन हुआ और नए युग का आगाज हुआ। ये पांचजन्य फूक दिया गया है, नए युग का आगाज है। नई क्षितिज, नई आशाएं, न्यू होराइजन एंड न्यू होप्स। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, इसी शहर पटना और इसी राज्य से हैं। मैं 2-3-4 मिनट आपके साथ रूबरू हूँगा और आज शानदार दिन है। एमवे ने बहुत सारे चेंजेस के साथ आगाज किया है, लेकिन कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पहली चीज, 2 शब्द है जिससे निर्माण होता है, जिससे प्रगति होती है, जिससे ग्रोथ होता है। वी नीड 2 थिंग्स टू ग्रो, वी नीड 2 थिंग्स टू मेक एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये बिजनेस कुछ नहीं है, आप जैसा बताया गुरु जी ने कितना बढ़िया सिंपल तरीके से बताया, यूज करना, शेयर करना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, प्लान दिखाना। ये 2 शब्द है, तकनीक और नियत, टेक्नोलॉजी एंड इंटेंशन। ये दोनों चीजें परस्पर एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। बिना तकनीक के नियत कुछ कर नहीं पाता और बिना नियत के तकनीक का कोई मतलब है नहीं। आपको एक एग्जांपल देते हैं। ब्रिटिश ने पुल बनाया, तकनीक कमजोर थी, नियत था ईमानदारी का, कोइलवर पुल आज भी चल रहा है। तकनीक बहुत एडवांस हुआ, नियत गड़बड़ हुआ, आज भी पुल बन के गिर जाता है। The technology is here. The technology is here. कहता है कि इस बिजनेस में अगर आपके पास एक पी है, फोन, तो आप पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लीजिएगा। तो टेक्नोलॉजी इज हियर, लेकिन प्रश्न ये है कि तकनीक तो आ गई, हमारी नीयत क्या है? आपकी नीयत क्या है? और वही नीयत इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ा ले जाएगा। तो जैसी नीयत उतना बड़ा संगठन। दोस्तों, मैं एक लाइन अभी पढ़ रहा था तो मुझको अनायास याद आ गया। आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति जो विजनरी होता है तो कितना पहले सोच लेता है। रिच डिवॉस जो इस बिजनेस के फाउंडर थे, नमन करते हैं उनको, एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया, अच्छी ताली दे सकते हैं। एक ऐसा मॉडल बनाया कि एक आम इंसान भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है। एक व्यक्ति जो कहीं छोटी सी नौकरी कर रहा था, एक व्यक्ति कोई छोटा सा व्यवसाय कर रहा था, वो बहुत बड़ा उद्यमी बन सकता है। हम लोग नौकरी करते थे, कभी सोचा भी नहीं कि एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसा मॉडल था। उसमें उन्होंने एक किताब लिखी है, कंपैशनेट कैपिटलिज्म। उसमें चर्चा आज से तकरीबन मुझको लगता है 2000 कब की लिखी, 2000 की किताब थी संभवतः। उसमें लिखा था हाई टच एंड हाई टेक। आप इस बिजनेस को कितना भी हाई टेक बना लीजिए, you have app, you have website, you have everything, you have YouTube, you have anything, but high touch होना बहुत जरूरी है। जो प्यार से अपलाइन, अपने डाउनलाइन का हाथ थामता है, वो जो विश्वास का ट्रांसफर होता है, वो कहता है कि चलो मिलके चलते हैं, तो वो जो टच है ना, वही आपको देना पड़ेगा और वही से आप आगे बढ़ेंगे। हाई टच है। एक चीज और मैं आपको बता दूं इसी बिजनेस के संदर्भ में। कार्ल एफ रेनबॉर्ग, न्यूक्लाइड के फाउंडर, उनके पुत्र डॉक्टर सैम रेनबॉर्ग, जो अभी न्यूक्लाइड के चेयरमैन, हम लोग यूएस गए थे, उनके साथ मस्ती भी किए। उतना बूढ़ा आदमी हम लोग से ज्यादा बार जंप कर रहा था। उन्होंने किताब लिखी है न्यूक्लाइड स्टोरी पार्ट 2। उसमें इन्होंने डेफिनेशन दिया है एमवे का। एमवे इज ए ट्रूली डेमोक्रेटिक बिजनेस। ये पूरा प्रजातांत्रिक बिजनेस है। प्रजातंत्र की परिभाषा क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एमवे बिजनेस इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एमवे बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा होगा।
इसलिए ये पीपल सेंट्रिक है। आपको लोगों के साथ प्यार बांटना पड़ेगा। इसलिए याद रखिए, इस पीपल स्किल और प्यार को बांटने के संदर्भ में जो चीजें कही गई, 3 शब्द मैं बोल देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। फिर अब तो थैंक्स टू आवर मेंटोर, मेगा मेंटोर प्रियंबल जी, जिन्होंने इस नए इकोसिस्टम का निर्माण कर दिया है। और फिर से वही ओपन मीटिंग, फिर से वही पीबीए और फिर से वही एफईडी हुआ करेगा और फिर से वही मस्ती होगी। तैयार है इसके लिए? 3 शब्द याद रखिए। रिजिलियंट, ये बिजनेस करने के संबंध में 3 गुण होना चाहिए आपको। रिजिलियंट, रिजिलियंट का मतलब होता है कितनों ठेलिएगा वो अपने वापस आएगा। जैसे ही माइक है, इसको ठेले फेरा, आप हैं वैसे रिजिलियंट। कोरोना ने हमको ढकेल दिया था, फिर वापस आ गए, दैट इज कॉल्ड रिजिलियंट। दूसरा है रिफॉर्म, अपने आप में बदलाव लाइए। और तीसरा है रिक्रूटमेंट। अब भैया ज्वाइनिंग का टेंशन नहीं है, धड़धड़ा के ज्वाइनिंग कराना है बढ़िया से और उसको कन्वर्ट करना है टीम में। आपका सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है और बिहार में सबसे ज्यादा डायमंड लाने वाला। थैंक यू।